हेलो गाइस, दिस इज सुधाकर पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग बस बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का कौन कौन सा वे है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, बस हम मेजर क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 5 मेजर क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस है, मशीनिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस वो है। तो हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्युफैक्टस। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लैटिन वर्ड मैन्युफैक्चर से बना है, मीन्स मेड बाई हैंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाथों से बना हुआ या हाथों से निर्मित। इन मॉडर्न कॉन्टेस्ट इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो मॉडर्न में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तैयार होता है बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस यूज किया जाता है। बाय मेकिंग यूज ऑफ हैंड टूल मशीनरी और इवन कंप्यूटर, जिसमें हम लोग हैंड टूल मशीनरी या फिर कंप्यूटर भी यूज करते हैं इस प्रोसेस को डन करने के लिए। एंड जो टाइप और वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट का वे कौन कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल को ऐड कर करके हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर मशीन क्या है? 3D प्रिंटर में हम लोग लेयर बाई लेयर को ऐड कर करके हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो 3D प्रिंटर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। एंड जो सेकंड है वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसमें मटेरियल रिमूव किया जाता है। मटेरियल को रिमूव करके जो भी हमको डिजायरेबल शेप चाहिए होगा वो शेप हम लोग तैयार करेंगे, तो वो हमारा सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होगा। जैसे CNC मशीनिंग। CNC मशीनिंग में हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को रिमूव करते हैं एंड डिजायरेबल शेप तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास टर्निंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गई। तो ये सभी क्या है कि मटेरियल को रिमूव करके ही इस ऑपरेशन को डन किया जाता है इसमें। तो ये सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड जो हमारे पास थर्ड है वो फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग है। फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग को फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लोग मोल्ड करते हैं किसी भी पॉड, किसी भी मोल्टन मेटल को हम लोग पॉर करते हैं। पॉर करके इसको मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने के बाद से हम अब कूल करते हैं। उसको कूल करने के बाद से जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो हमारा वो प्रोडक्ट बनेगा। ये फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग से होता है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है। एडिटिव जो हमारे पास फर्स्ट जो था एडिटिव था, सेकंड सब्ट्रैक्टिव एंड थर्ड फॉर्मेटिव। तो जो फर्स्ट हमारे पास एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग था, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या होता है कि लेयर को ऐड करते जाते हैं, लेयर ऐड होता जाता है। ये एक फिलामेंट वायर होता है। फिलामेंट वायर के हेल्प से लेयर को ऐड करते हैं। जो हमारा 3D प्रिंटर जो मशीन है उसमें जो प्रोडक्ट, उसके हेल्प से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उस ऑपरेशन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं एंड देन फाइनल शेप हम लोग तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल शेप तैयार हो जा रहा है, शेप तैयार हो जाए। ऐसे ही सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग मटेरियल को रिमूव करेंगे। जैसे हमारे पास कोई वर्क पीस है जो स्क्वायर शेप का है, तो यहाँ से हम लोग मटेरियल को रिमूव करेंगे। ये हमारे पास टूल होगा, कटिंग टूल होगा। कटिंग टूल के हेल्प से हम लोग जैसे भी हमको जिस भी शेप का मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए होगा, उस शेप को हम लोग CNC मशीनिंग या लेथ मशीन से हम लोग उसको रिमूव करके और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक हमारे पास डाई होगा। डाई एक पर्टिकुलर डाई होगा, जो भी शेप चाहिए होगा उस शेप का डाई होगा। उस डाई में हम लोग क्या करेंगे? मोल्टन मेटल को इसके अंदर पोर करेंगे। मोल्टेन मेटल को पोर करने के बाद से हम लोग कुछ टाइम के लिए इसको कूल करेंगे, कूल करने के लिए छोड़ देंगे। एंड कूल होने के बाद से हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो उस डाई का शेप ले लेगा और वो हमारे पास डाई के शेप का प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लोग फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। एंड जो हमारे पास थर्ड
है। थर्ड क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस फॉलोड इन अ प्लांट फॉर कन्वर्टिंग सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। तो क्या होता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तैयार करते हैं। The act of converting raw material into finished good with application of different type of tools, equipments, machine tools, manufacturing setups and manufacturing processes is known as production। तो हम ये जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो एक्ट है वो, जिसमें हम लोग टूल, इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जितना भी एप्लीकेशन हम लोग, जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी यूज किया जाता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो इस एक्ट को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं, जो प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन भी हमारे पास तीन टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है वो जॉब प्रोडक्शन होता है। जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट को जो भी हमको प्रोडक्शन करना होगा, जो भी गुड्स तैयार करना होगा, उसमें हम जो जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बेस पे ही हम प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। जितना ऑर्डर होगा उसी के बेस पे हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। एंड जो सेकंड होता है वो बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट एक बैच में तैयार किए जाएंगे, एक बैच वाइज तैयार करेंगे इसमें। एंड जो थर्ड होता है हमारे पास मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन क्या है कि हम, ये तो नाम से ही आपको क्लियर है कि मास में, एक बहुत ही ज़्यादा मास में हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप का भी प्रोडक्ट हम लोग इस प्रोसेस में तैयार कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होता है विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द चेंज ऑफ फॉर्म, विथ चेंज ऑफ फॉर्म डायमेंशंस ऑफ द पार्ट बीइंग प्रोड्यूस। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट ही है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी, कोई जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोडक्ट का जो पार्ट होगा उसको हम लोग उसके डायमेंशन के फॉर्म को चेंज करते हैं। डायमेंशन के फॉर्म को चेंज करके जो भी हमारे पास जिस प्रोसेस से हम लोग डायमेंशन को चेंज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे, उसको हम लोग डायमेंशन चेंज करके उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो जो डायमेंशन चेंज करने का जो भी प्रोसेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ पार्ट। तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ पार्ट, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होता है। हमारे पास बस इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस होगा, तो जिस प्रोसेस से उसका शेप चेंज किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मशीनिंग प्रोसेस। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। तो मशीनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 5 मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे पास। जो फर्स्ट जो है हमारे पास प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस है। सेकेंडरी जो हमारा है वो क्या है, मशीनिंग प्रोसेस है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जो इंट्रोडक्शन में ही हम लोग ने देखा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस क्या होता है, प्राइमरी शेपिंग processes are manufacturing of a product from an amorphous material। तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका आकारहीन होगा, और जिसका आकार जैसे जो भी हमको शेप चाहिए उस आकार में नहीं होगा, तो उसको हम लोग इस प्रोसेस में चेंज करेंगे। आपको नाम से ही पता चलता है शेपिंग प्रोसेस मीन शेप देना। हम प्रोडक्ट को एक शेप देंगे इस प्रोसेस में।
द पार्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस प्रोसेसेस में और मे नॉट रिक्वायर टू अंडरगो फर्दर ऑपरेशन। तो जो भी हम पार्ट प्रोड्यूस करेंगे इसमें हम लोग ऑपरेशन दोबारा हमको ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। एंड हमारे पास क्या क्या कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इसमें शेपिंग प्रोसेस में। तो शेपिंग प्रोसेस में कास्टिंग है। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग में हम एक मोल्टेन मटेरियल को एक मोल्ड कैविटी के अंदर पोर करते हैं। पोर करने के बाद से हमको कुछ टाइम बाद कूल करने के बाद से जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, ये शेपिंग प्रोसेस से बनता है। शेपिंग प्रोसेस में हम लोग बस शेप देते हैं, तो यहाँ पे हमने शेप दिया हुआ है। सेकंड जो है हमारे पास पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी क्या है? पाउडर मेटलर्जी में हम अगर कोई मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर वो मेल्ट नहीं हो सकता, उसको हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद से हम लोग उसको फर्दर ऑपरेशन होता है, सिंटरिंग होता है, फर्नेस में उसको हीट किया जाता है। एंड सिंटरिंग करने के बाद उसको क्लैंपिंग करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट फाइनल में हम लोग पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से तैयार करते हैं। तो इसमें भी क्या है कि पाउडर फॉर्म को हम लोग फाइनल में एक शेप देंगे। एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी ऐसे ही होता है। एक फाइनल शेप दिया जाता है, एक मोल्टेन मटेरियल होगा, मोल्टेन प्लास्टिक मोल्टेन कंसिस्टेंस में होगा, जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर शेप देंगे। एंड जो हमारे पास सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेस, जो हमारे पास मशीनिंग प्रोसेस है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडिजायरेबल और अनवांटेड मटेरियल। तो हमारे पास जो भी अनडिजायरेबल अनवांटेड मटेरियल होगा इस प्रोसेस में उसको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द वर्क पीस ऑफ जॉब और कंपोनेंट। तो हमारे पास जो भी वर्क पीस है, अगर हमारे पास कोई वर्क पीस है, उसमें अनवांटेड मटेरियल है, अनडिजायरेबल मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको इस प्रोसेस में हम लोग रिमूव करेंगे और रिमूव करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड शेप। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस शेप का प्रोडक्ट तैयार करेंगे यूजिंग अ कटिंग टूल। और इसमें क्या यूज करेंगे? एक कटिंग टूल का यूज करेंगे, इज नोन एज मशीनिंग। तो मशीनिंग क्या होता है? मशीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें अनडिजायरेबल और अनवांटेड मटेरियल जो होता है वर्क पीस पर, तो उससे हम लोग वर्क पीस का जो अनवांटेड मटेरियल, अनडिजायरेबल मटेरियल है, उसको रिमूव करते हैं बाय यूजिंग ऑफ कटिंग टूल। तो ये हमारा मशीनिंग कहलाता है। दिस कैन बी डन बाई मैनुअल प्रोसेस और बाई यूजिंग अ मशीन कॉल्ड मशीन टूल। ट्रेडिशनल मशीन नेमली लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये मैनुअली भी डन किया जा सकता है। एंड इसमें जो हमारे पास अभी जो ट्रेडिशनल मशीनें हैं, जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर मशीन है, तो इससे हम लोग इस प्रोसेस को डन करते हैं। सम ऑफ द कॉमन सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेसेस आर, कौन कौन से हमारे पास प्रोसेस होते हैं मशीनिंग प्रोसेस? जो फर्स्ट होता है वो टर्निंग होता है। जैसे हमारे पास टर्निंग होता है, टर्निंग क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। टर्निंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? टर्निंग प्रोसेस में हम लोग स्टेप में एक हमारे पास कोई रॉड होगा, रॉड को हम लोग स्टेप में एक स्टेप में हम लोग इसको टूल से कटिंग करेंगे, मटेरियल को रिमूव करके, एंड फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा होता है वो टर्निंग होता है। टर्निंग भी हमारे पास टेपर टर्निंग होता है, स्टेप टर्निंग होता है, तो बहुत सारे टर्निंग होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एंड बी क्या है? ये स्ट्रेट टर्निंग है एंड टेपर टर्निंग है। तो यहाँ पे एक हमारे पास रॉड था, रॉड को हम लोग क्या किए हैं? स्टेप टर्निंग कर दिए हैं टूल के हेल्प से एंड कटिंग टूल से। एंड जो जो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ये स्टेप टर्निंग हुआ है। तो और कौन कौन सा हमारे पास प्रोसेस है? और हमारे पास क्या होता है? थ्रेडिंग होता है। थ्रेडिंग में हम लोग थ्रेड बनाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग क्या है? नर्लिंग प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्लिंग क्या है।
तो नर्लिंग प्रोसेस में क्या होता है, नर्लिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक ग्रिप तैयार किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रिप तैयार किया जा रहा है वर्क पीस के ऊपर एक ग्रिप तैयार होता है। तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ग्रिप तैयार किया जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ टूल, तो हमारा जो भी कटिंग टूल नर्लिंग टूल होगा, पर्टिकुलर टूल होगा, उसके हेल्प से हम लोग नर्लिंग करेंगे, एक ग्रिप तैयार करेंगे वर्क पीस के ऊपर। एंड जो हमारे पास मिलिंग होता है, ड्रिलिंग मीन्स ड्रिल करेंगे, बोरिंग करेंगे, शेपिंग, स्लॉटिंग, शेविंग, ग्राइंडिंग में एक मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस होता है, गियर कटिंग, थ्रेड कटिंग एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस नेमली मशीनिंग विथ न्यूमेरिक कंट्रोल, एनसी मशीन टूल्स और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, सीएनसी मशीन्स टूल यूजिंग ईसीएम, एलबीएम, एजेएम, यूएसएम सेटअप एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो है, जैसे हमारे पास एनसी मशीन है, एनसी मशीन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एंड सीएनसी मशीन जो हमारे पास होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसके हेल्प से भी हम लोग मटेरियल को तैयार कर सकते हैं, मटेरियल को रिमूव करके और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें भी हमारा मशीनिंग ऑपरेशन ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे पास टर्निंग था, टर्निंग हम लोग देखे, और नर्लिंग भी हम लोगों ने जाना। ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग में एक होल किया जाता है, एक हमारे पास एक वर्क पीस होगा, वर्क पीस में होल करेंगे, होल करके हम लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग होता है। एंड कटिंग ऑपरेशन, आप कटिंग ऑपरेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग किया जाता है मटेरियल, जो भी हमारा जॉब होगा उसको करें। थ्रेडिंग में यहाँ पे थ्रेड बनाएंगे हम लोग, एक वर्क पीस के ऊपर थ्रेड तैयार करेंगे। फेसिंग क्या होगा, फेसिंग में क्या होता है कि हम लोग फेसिंग करते हैं, जो भी हमारा वर्क पीस होगा उसके फेस को रिमूव करते हैं, तो वो हमारा फेसिंग प्रोसेस होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है, इन दिस प्रोसेस नो मटेरियल इज रिमूव। तो इस प्रोसेस में हमको कोई मटेरियल रिमूव नहीं करनी होती है, इसमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं किया जाता है। हाउएवर इट इज़ डिफॉर्म्ड एंड डिस्प्लेस्ड यूजिंग सूटेबल स्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल को डिफॉर्म किया जाता है एंड डिस्प्लेस किया जाता है, किसके हेल्प से, एक सूटेबल स्ट्रेस को यूज करके, लाइक कंप्रेशन, टेंशन एंड शियर और कंबाइंड स्ट्रेसेस टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड शेप। तो क्या होता है, कंप्रेशन, टेंशन, शियर, तो ये सब जो भी हमारे पास स्ट्रेस होते हैं उससे क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से जब हम किसी मटेरियल के ऊपर कंप्रेशन करेंगे, टेंशन लगाएंगे, शियर करेंगे, शियर स्ट्रेस लगाएंगे मटेरियल के ऊपर, तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास हम क्या करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्म करके मटेरियल को एक रिक्वायर्ड शेप प्रोड्यूस करेंगे, मटेरियल का एक रिक्वायर्ड शेप प्रोड्यूस कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस होगा। फॉर्मिंग प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे पास फॉर्जिंग होता है, फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, डिटेल ड्राइंग। तो फॉर्जिंग क्या होता है, फॉर्जिंग में क्या होता है आप यहाँ से फिगर से समझ सकते हैं इजीली। फॉर्जिंग क्या है, फॉर्जिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक मटेरियल होगा, मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद से दो टाइप से हम लोग इसको क्लैंपिंग कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं। दो टाइप से हैमरिंग कर सकते हैं हम लोग। एक जो फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, डाई जो होता है, जैसे हमारे पास ये मटेरियल आपको दिख रहा होगा, ये जो मटेरियल दिख रहा है ये मटेरियल है। तो इसमें जो डाई हमारा होगा, ये डाई एक ओपन डाई होगा एंड एक जो डाई होगा वो क्लोज डाई होगा। तो ओपन डाई, क्लोज डाई में क्या होगा कि हमारे पास ये डाई है, डाई के ऊपर हम लोग मटेरियल को रखते हैं एंड ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो जैसे हैमर है या भी कोई भी फोर्स, हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे हैमर के हेल्प से, या फिर कोई भी हमारे पास मटेरियल होगा जिसके हेल्प से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद से इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा।
तो चेंज होने के बाद से हमको जो भी डिजायरेबल शेप चाहिए होगा वो शेप हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेंगे। एंड जो हमारे पास क्लोज डाई होता है, क्लोज डाई में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये मटेरियल है, मटेरियल को यहाँ पे रख के डाई के अंदर रख के डाई को क्लोज करके और फिर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से ये डाई जब क्लोज होगा तो डाई का जो भी शेप होगा उस शेप में हमारा मटेरियल, अगर इस शेप का डाई है तो इस शेप में हमको मटेरियल मिलेगा। जो फाइनल शेप होगा वो हमको डाई के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। एंड जो हमारे पास सेकंड था वो था रोलिंग। तो रोलिंग में क्या था, हमारे पास दो रोलर होते हैं। रोलिंग प्रोसेस में दो रोलर होगा। रोलर के बीच में हम एक हमारे पास थिक लेयर, जो हमारे पास थिक मटेरियल होगा, थिक मटेरियल को यहाँ से हम लोग एक फोर्स लगा के हम लोग रोलर के अंदर डालेंगे। रोलर के अंदर डालने से हमको जो फाइनल जो शेप निकलेगा बाद में वो हमारे पास क्या होगा, थीन शेप होगा। थीन शेप हमारे पास हमको देगा ये रोलर। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। अगर थिक मटेरियल है तो ये थीन हो जाता है, और वो रोलर के एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो एडजस्ट कैसा है, उस हिसाब से हमारे पास आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास जो थिक मटेरियल होता है उसका जो ग्रेन साइज होता है वो बड़ा होता है। लेकिन जब हम रोलिंग करेंगे, रोलिंग प्रोसेस के बाद से जब ये थिन हो जाएगा तो इसके ग्रेन साइज छोटे छोटे हो जाएंगे, जिसके वजह से ग्रेन साइज छोटे होने के वजह से ही ये थिन हो जाता है। एंड जो हमारे पास थर्ड क्या था, हमारे पास थर्ड एक्सट्रूजन था। एक्सट्रूजन का एक बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे हमारे पास टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट को हम जब टूथपेस्ट लाते हैं, टूथपेस्ट को निकालते हैं तो टूथपेस्ट का एक डाई होता है, पर्टिकुलर डाई होता है। तो जब टूथपेस्ट निकलता है तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप का टूथपेस्ट निकलता है, सर्कुलर शेप में, क्योंकि उसका जो डाई होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो जब हम टूथपेस्ट को निकालते हैं तो वो एक सर्कुलर शेप का निकलता है। तो सेम ऐसे ही एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में हमारे पास एक डाई होगा, एक पर्टिकुलर डाई है हमारे पास, और उस डाई में हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल को रखते हैं, डाई के अंदर मटेरियल को रखते हैं, और एक रैम से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, रैम के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे रैम इसको फर्दर आगे मूव कराता है। और यहाँ पे एक हमारा ओपनिंग होगा, डाई का ओपनिंग होगा। तो ये ओपनिंग जिस भी शेप का होगा उसी शेप का हमारे पास उसी शेप का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। जैसे अगर ये डाई रेक्टेंगुलर शेप का है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो मटेरियल वहाँ से मिलेगा, वो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर शेप का होगा। अगर वो सर्कुलर शेप का है तो मटेरियल सर्कुलर शेप का ही होगा। तो ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। एंड जो हमारा फाइनल होता है वो डिटेल ड्राइंग होता है। तो डिटेल ड्राइंग क्या है, डिटेल ड्राइंग में क्या होता है, एक डाई का शेप होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। इसमें भी हम लोग एक फोर्स लगा के इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे हमको जो भी डाई का शेप होगा वैसा हमको एक पर्टिकुलर हमको शेप मिल जाएगा। उस जॉब, वो जो वर्क पीस है, जो जॉब है, उसका एक पर्टिकुलर हम लोग शेप ले लेंगे। जैसे हमारे पास कोई वायर है तो वायर को हम लोग डिटेल ड्राइंग में क्या होता है, वायर को अगर हम लोग टेंशन लगाते हैं तो वायर टेंशन के बाद से वो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक डिटेल ड्राइंग का एग्जांपल है, वायर को एक्सपेंशन कर देना, ये डिटेल ड्राइंग है। तो जो हमारे पास फोर्थ जो हमारा प्रोसेस होता है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट को एक साथ रखते हैं इस प्रोसेस में, एक प्रोडक्ट। तो ये क्या, विच परफॉर्म्स द डिजायर्ड फंक्शन, जो डिजायर फंक्शन परफॉर्म करता है, इज कॉल्ड असेंबली, जिसको हम लोग असेंबली कहते हैं। तो असेंबलिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्ट को हम लोग एक साथ रख के और उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जिसको हम लोग असेंबलिंग कहते हैं। तो क्या है, एन असेंबलेज ऑफ पार्ट में रिक्वायर्ड सम पार्ट्स टू बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग वेरियस ज्वाइनिंग प्रोसेसेस। तो हमारे पास कौन कौन से वेरियस ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं जिसमें किसी भी दो या दो से अधिक पार्ट को असेंबल करने की
असेंबल करने का जो भी हमारे पास मेथड है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो कौन कौन सा है? जो फर्स्ट होता है हमारे पास वो क्या है? वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। ये क्या है? हमारे फैब्रिकेशन प्रोसेस हैं। वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये हमारे फैब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट मटेरियल को ज्वाइन करते हैं। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। रिवेटिंग भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें रिवेटिंग करते हैं दो पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। प्रेस फिटिंग, सिंटरिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, ये भी फैब्रिकेशन का ही पार्ट है। की एंड क्वार्टर्स ज्वाइंट जो हमारा होता है, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। कपलिंग, नट एंड बोल्ट ज्वाइंट। तो ये सब हमारे पास ये जो प्रोसेस हैं ये ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हैं। तो जो ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग में इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर कोई मटेरियल है, मटेरियल को ज्वाइनिंग करना होगा तो हम लोग ज्वाइनिंग करने के लिए दो मटेरियल को एक पास रखेंगे और उसके ऊपर वेल्डिंग कर देंगे। वेल्डिंग करने से ये मटेरियल ज्वाइन हो जाएगा। वेल्डिंग इसके ऊपर क्या होता है? एक मेटल होता है, मेटल जहाँ पे मेल्ट होगा, मेल्ट होके और मेल्ट होके इस मटेरियल को आपस में ज्वाइन करेगा। ब्रेजिंग जो वेल्डिंग है वो बड़े स्केल पे यूज होता है। एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग क्या है? छोटे स्केल पे यूज होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर को सोल्डर करते हैं सोल्डरिंग के हेल्प से, तो वो छोटे स्केल पे यूज होता है। और सिंटरिंग क्या है? सिंटरिंग हमारा पाउडर मेटलर्जी का एक प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है कि अगर हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में जो मेटल है उसमें सिंटरिंग करते हैं, मीन्स एडिटिव मिक्स करते हैं। एडिटिव मिक्स करने के बाद से वो मटेरियल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, वो आपस में ज्वाइन होने लगते हैं। तो ये एक सिंटरिंग प्रोसेस है। की एंड क्वार्टर्स ज्वाइंट हमारे पास जो होता है, की एंड क्वार्टर्स ज्वाइंट क्या है कि हमारे पास ये भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें ज्वाइन करते हैं। कपलिंग क्या है? शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए जो यूज होता है। नट एंड बोल्ट्स ज्वाइंट, जो नट बोल्ट ज्वाइन करते हैं वो भी क्या है? ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो ये सारे जितने भी असेंबली होते हैं, असेंबली करने के लिए असेंबलिंग जो प्रोसेस होता है वही ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। एंड जो हमारा फाइनल जो लास्ट है वो क्या है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस क्या है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस आर यूटिलाइज फॉर इम्पार्टिंग इंटेंटेड सरफेस फिनिश ऑन द सरफेस ऑफ अ जॉब। तो क्या होता है इसमें कि हम लोग कोई भी, अगर हमारे पास कोई एक जॉब है, हमारे पास कोई एक वर्क पीस है, तो वर्क पीस का जो सरफेस होता है उसके सरफेस को स्मूथ बनाते हैं हम लोग। इस प्रोसेस में जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है उसको स्मूथ बनाते हैं। तो ये सरफेस फिनिशिंग जिस प्रोसेस से हम लोग ये डन करते हैं वो सरफेस फिनिशिंग होता है। बाय इम्पार्टिंग अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस से डायमेंशन ऑफ अ पार्ट इज नॉट चेंज फंक्शन। तो क्या होता है कि जो हमारा पार्ट है, जो वर्क पीस है, जो जॉब है, उसका डायमेंशन नहीं चेंज होगा, उसमें डायमेंशन नहीं चेंज होता है। आइदर अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड। तो जो हम मटेरियल स्मूथ करने के लिए, सरफेस को फिनिश करने के लिए जो हमको मटेरियल रिमूव करना होगा, जो मटेरियल हम लोग रिमूव करेंगे वो एक वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में मटेरियल रिमूव होगा फ्रॉम द सर्टेन मटेरियल। उस मटेरियल से इज एडेड टू सरफेस ऑफ अ जॉब। तो हमारे पास कौन कौन सा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है? जो फर्स्ट है वो ग्राइंडिंग प्रोसेस है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? सरफेस को फिनिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग जैसे हम लोग किसी सरफेस के ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो उससे वो स्मूथ हो जाता है और चमकीला हो जाता है। शाइनिंग देने के लिए भी हम लोग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फिनिशेज, सैंडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल स्प्रेइंग। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? हम लोग कोडिंग करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं, सॉरी। तो किसी सरफेस के ऊपर कोटिंग, अगर कोई एक ये एक कोई सरफेस है तो सरफेस में क्या होता है कि अगर हमारे कोई मेटल का सरफेस है तो उस पर रस्ट होने लगता है। तो रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आवश्यकता होती है हमको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक मटेरियल की कोटिंग होती है उसके ऊपर, जिससे उसमें जो रस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और ये क्या होता है, हमारा रस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कोटिंग की गई होती है मटेरियल की, जिसमें जिंक वगैरह की कोटिंग की जाती है।
मेटल स्प्रेइंग, इसमें भी मेटल के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, मेटल का स्प्रे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा रस्ट वगैरह नहीं होता है। पेंटिंग, ऑर्गेनिक कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग, ये सभी कोटिंग एक प्रोसेस होते हैं कोटिंग रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास एंड पॉलिशिंग के लिए भी कोटिंग यूज किया जाता है बेसिकली कह सकते हैं। तो ये सभी जो हमारा कोटिंग होता है, प्लास्टिक कोटिंग और मेटलिक कोटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।